प्रिय विद्यार्थियों नमस्ते। संस्कृत की ऑनलाइन अध्ययन श्रृंखला में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर सत्यमुदिता स्नेही, सहायक आचार्य संस्कृत, आज आपके सम्मुख एक बार पुनः उपस्थित हूँ। हम किराता जूनियर महाकाव्य के प्रथम स्तर का अध्ययन कर रहे हैं। इस क्रम में हमने 3 पद्य पढ़ लिए हैं, जिसमें यह कथा थी कि वनेचर महाराज युधिष्ठिर के पास द्वैतवन में आया है और उन्हें प्रणाम करके वह कुछ बोलना चाहता है। बोलना चाहने से पहले वह क्षमा निवेदन करता है। प्रस्तुत पद्य का यही विषय है कि वह किस प्रकार से क्षमा याचना करता है और फिर कहता है। तो श्लोक को शुरू करने से पहले उसका गायन कीजिए। क्रियासु युक्तैर्नपचार चक्षुषो, क्रियासु युक्तैर्नपचार चक्षुषो, न वञ्चनीया प्रभवोऽनुजीविभिः, न वञ्चनीया प्रभवोऽनुजीविभिः। अतो हरसि सन्तुं साधु साधु वा, अतो हरसि सन्तुं साधु साधु वा, हितं मनोहारि च दुर्लभं वच, हितं मनोहारि च दुर्लभं वच। ये पद्य परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें ये जगत प्रसिद्ध सूक्ति है, हितम मनोहारी च दुर्लभम वच। यही इसका सार है। हितम यानी हितकारी, च और मनोहारी यानी मन को अच्छी लगने वाली, मन को प्रिय लगने वाली, वच है यानी वाणी, दुर्लभम यानी दुर्लभ है, अत्यंत ही दुर्लभ है। यानी हितकारी और मनोहारी ये दोनों एक साथ हो जिस वचन में, ऐसा वचन दुर्लभ है, यानी बहुत मुश्किल से ही मिलता है। यानी कि कोई वचन ऐसा होगा जो आपके लिए हितकारी होगा तो वो प्रिय ना लगेगा आपको, और अगर कोई प्रिय लगता होगा तो वो हितकारी नहीं होगा, क्योंकि यह जगत का सार है। ये इसमें भारवी का पूरा ज्ञान भी प्रकट होता है कि किस तरह से उन्होंने अपने जीवन का ज्ञान इसमें डाला है कि हितम मनोहारी च दुर्लभम वच। परीक्षा में पूछा जाता है कि यह कथन किसको किससे कहा, तो यहाँ पर आपका उत्तर क्या बनेगा? यह कथन वनेचर ने युधिष्ठिर से कहा। अब इसका अन्वय देखिए। तो नृपो, नृप संबोधन है, संबोधन का चिन्ह लगा हुआ है इसके सामने। तो नृप यानी हे राजा, राजा ही कह रहा है वो, क्योंकि युधिष्ठिर को भी वह राजा ही मानता है। क्या कहता है? क्रियासु युक्तई अनुजीविभिः, क्रियासु युक्तई क्रियाओं में, कामों में, युक्तई नियुक्त किए गए, अनुजीविभिः सेवकों को के द्वारा, तृतीय विभक्ति बहुवचन इसमें, सेवकों के द्वारा, चार चक्षुषः और चार चक्षुषः यानी गुप्तचर रूपी, प्रभवः नेत्रों वाले, स्वामी, प्रभु यानी स्वामी, गुप्तचर रूपी नेत्रों वाले स्वामियों को, न नहीं वंचनीया ठगा नहीं जाना चाहिए। अनियर प्रत्यय से बना हुआ शब्द है, वंच धातु अनियर प्रत्यय, नहीं ठगा जाना चाहिए। अतः इसीलिए असाधु यानी कि जो अच्छा नहीं है, साधु यानी अच्छा और अ लग गया तो अच्छा नहीं हो जो, यानी कि अप्रिय, वा अथवा साधु यानी अच्छा, यानी अच्छा या बुरा जो भी, संतुम क्षमा करने के, अर्हसि योग्य हूँ, हितम मनोहारी च दुर्लभम वच, हितकारी और मनोहारी वचन दुर्लभ है। यानी कि क्या कह रहा है वो, अनुवाद में देखिए। वनेचर अप्रिय निवेदन के लिए क्षमा याचना करता हुआ कहता है। वो है अप्रिय निवेदन, क्योंकि उसे पता है कि जब वो कहना प्रारंभ करेगा तो उसमें शत्रु की कुछ बड़ाइयाँ होगी, तो वह अप्रिय होगा, जो स्वामी को अच्छा नहीं लगेगा कि ये मेरा सेवक है और स्वामी की प्रशंसा कर रहा है। तो ये पहले ही क्षमा याचना करता है, क्योंकि आगे के पद्यों में इस तरह से आएगा कि दुर्योधन ने इस तरह की राज पद्धति कर ली है कि सारी प्रजा उसे चाहने लगी है, उसने सिंचाई के साधन विकसित कर लिए हैं, अपने सेवकों को सबको खूब दान दक्षिणा दे रहा है, यज्ञ कर रहा है, उसके सैनिक उसके प्राणों को देकर, अपने प्राणों को देकर भी उसका हित करने में लगे हुए हैं, पड़ोसी राजा लोग उसकी आज्ञा को माला की तरह सिर पर धारण करते हैं। इस तरह के जो वाक्य कहेगा वो बहुत ही अप्रिय होंगे, तो उसके लिए पहले ही वो क्षमा याचना करता हुआ कहता है कि हे महाराज यानी हे राजा, हे नृप, कामों में नियुक्त किए हुए सेवकों को चाहिए कि वे उन स्वामियों को जो उन सेवकों के द्वारा ही अपने राष्ट्र का वृत्तांत देख पाते हैं। ये किसका मीनिंग हुआ? ये चार चक्षुषा प्रभव है, यानी कि चरह एव चार है, जो चरण, जो विचरण करते हैं, ये गुप्तचर के लिए आता है ये शब्द। तो गुप्तचर रूपी नेत्रों वाले स्वामी, न वंचनीया धोखे में नहीं रखे जाने चाहिए, धोखा नहीं दिया जाना चाहिए। अतः इसीलिए मेरा कथन, ये ब्रैकेट में ले लीजिए इस चीज़ को आप, मेरा कथन यानी मेरे वाक्य
अप्रिय हों चाहे प्रिय हों, आप मुझे क्षमा करें, क्योंकि हितकारी भी हों और मन को भी अच्छा लगने वाला हो, ऐसा वचन दुर्लभ है। भाव इसमें आपको थोड़ा एक्स्ट्रा समझाना पड़ेगा कि श्रेय और प्रेय, श्रेय मतलब श्रेयस्कर कल्याणकारी, प्रेय मतलब प्रिय, ये दोनों एकत्र एक ही जगह हो ऐसा दुर्लभ है। ये दोनों एक साथ नहीं मिलते हैं, या तो कोई चीज़ आपके लिए श्रेय ही होगी या फिर प्रेय ही होगी। और ये चीज़ क्या हैं, दुर्लभ हैं। क्यों क्यों दुर्लभ हैं? क्योंकि हितकारी और मनोहारी वचन दुर्लभ हैं। अब आप इसको बहुत ही सिंपल उदाहरण से समझ सकते हो, जैसे कि दवाई। दवाई हमारे लिए हितकारी होती है, परंतु वो टेस्ट में कड़वी होती है। और कहते हैं कि जो दवा जितनी कड़वी होगी वो उतना ही जल्दी रोग को ठीक करेगी। तो हितकारी वचन एक कड़वी औषधि के समान है, जो हमें लेते वक्त यानी खाते वक्त औषधि को कड़वे लगेंगे, परंतु परिणाम में यानी अंत में जब वो पेट में जाएगी और अपना असर दिखाएगी तो हमारे रोग को दूर कर देगी, तो वो हितकारी साबित होगी। उसी प्रकार से अच्छे जो दोस्त होते हैं, अच्छे जो सेवक होते हैं, वो आपको बहुत ही अच्छी सलाह देंगे, तो उनकी वो सलाह आपको कानों को अप्रिय भी लग सकती है, परंतु वो हितकारी होगी। तो कहने का भाव यह है कि वो कहना चाह रहा है कि वही राजा अच्छा राजा है जो हितकारी बातों को सुने, और वही अच्छा सेवक है जो हितकारी बातों को कहे। और मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ कि अच्छा बुरा जैसा भी लगे आप मुझे क्षमा कर देना, क्योंकि हितकारी और मनोहारी वचन तो दुर्लभ हैं। और आपने ये देखा होगा कि वर्तमान में जो दवाइयाँ होती हैं उनको एक प्लास्टिक के कवर में लपेट के दिया जाता है, यानी कि कैप्सूल बना के दिया जाता है, ताकि वो मुंह में खाते वक्त कड़वी ना लगे, और वो खाने के बाद पेट में जाने के बाद वो प्लास्टिक का कैप्सूल तो घुल जाता है और दवाई अपना असर दिखाती है। तो इसी प्रकार से ये हो सकता है कि हम जब वाणी का प्रयोग करके किसी बात को कह रहे हों, किसी को कोई सलाह दे रहे हों, तो अपनी वाणी को अच्छे तरीके से प्रस्तुत करें कि वो प्रस्तुत करने में बुरी ना लगे, परंतु कहना सच्ची बात चाहिए। अच्छी बात के चक्कर में झूठी बात नहीं कहना चाहिए, क्योंकि मित्र चाहे स्वामी इन सबको धोखा नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि वो आप पे भरोसा करते हैं और आपके कहने पर ही उनका निर्णय निर्भर करता है। तो यहाँ वंशज छंद है, अर्थांतर न्यास अलंकार है, क्योंकि भारतीय अर्थांतर अलंकार के सम्राट कहे जाते हैं। और ये जो अंतिम पाद है, हितम मनोहारी च दुर्लभम वचम वचः, यह एक सुक्ति है, सामान्य कथन है। सामान्य कथन के द्वारा श्लोक में पूर्वार्ध में कहे गए विशेष कथन का समर्थन होने से अर्थांतर न्यास अलंकार है। इसमें विशेष आप क्या बताएंगे? विशेष के रूप में आपको बतानी है, एक तो ग्रामर तो बतानी है, तो पहले हम ग्रामर ही देख लेते हैं, फिर और विशेष देख लेंगे। तो देखिए, युक्तई, युक्तई में क्या है? युज धातु से त प्रत्यय और तृतीय विभक्ति बहुवचन, युक्तई रामई की तरह। फिर आता है आपका चरंती इति चराह, चरह चराह एवं चाराह, यानी कि जो चरण करते हैं, जो विचरण करते हैं वो चर हैं, और चर ही चारा है। चार शब्द है यहाँ पर। चाराह एव चक्षु येषाम ते चार चक्षुषः, चारा यानी गुप्तचर ही जिनकी आंखें हैं, ऐसा गुप्तचर रूपी नेत्रों वाला स्वामी। यहाँ पे बहुव्रीहि समास है और प्रभव का ये विशेषण है। फिर आगे देखिए, चर शब्द में अण प्रत्यय लगने पर बना था चार। और उसके बाद वंचनीया, वंचनीया में क्या है? वंच धातु से अनियर प्रत्यय है, कर्म में, क्रिया के रूप में भी है, ये नहीं किया जाना चाहिए। फिर आगे देखते हैं तो अतः शब्द आया। अतः शब्द कैसा बना? इदम शब्द से तसिल प्रत्यय करके अतः शब्द बनता है। असाधु साधु वा, असाधु न साधु इति असाधु नय समास। शंतुम, शम धातु से तुमुन प्रत्यय, क्षमा करने के योग्य हूँ, क्षमा करने के लिए। पठितुम जैसे पढ़ने के लिए, शंतुम क्षमा करने के लिए। हितम, हितम में क्या है? धा धातु से त प्रत्यय है। उसके बाद आगे चलिए, वचः, वचः तो वचन है, और वच धातु से असुन प्रत्यय है इसमें। दुर्लभम, दुर उपसर्ग पूर्वक लब धातु से खल प्रत्यय है, इस प्रकार दुर्लभम। और अर्थांतर न्यास अलंकार हो गया। अतो अर्हसि, इसमें कौन सी संधि है? पूर्व रूप संधि है, क्योंकि ओ को ओ के बाद में एस का साइन है, इसको बना देंगे हम अ, और हो जाएगा अतः, अतः प्लस अर्हसि। इसी तरह से पहली लाइन में प्रभवो अनुजीवी भी, यहाँ पर भी पूर्व रूप संधि है, ओ के बाद एस का साइन होने से। तो आप अच्छा पद्य है परीक्षा की दृष्टि से, इसको आप करेंगे। आगे चलते हैं हम अगले पद्य में। अगला पद्य भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी पद्य है। देखिए स्क्रीन पर, इसको हम पहले गायन कर लेते हैं, गायन करने के बाद ही हम इसको करेंगे। तो देखिए,
स किं सका साधु न शास्ति यो दीपं स किं सका साधु न शास्ति यो दीपं हितान्नय सन् शृणुते स किं प्रभु हितान्नय सन् शृणुते स किं प्रभु सदानुकूलेषु हि कुर्वते रतिं सदानुकूलेषु हि कुर्वते रतिं नृपेष्वामातेषु च सर्वसम्पद नृपेष्वामातेषु सर्वसम्पद। यहाँ पर भी अर्थांतन्यास अलंकार है। नीचे वाली पंक्ति जो है एक सुक्ति है। नपेषु आमात्येषु च सर्वसंपदः सदा अनुकूलेषु ही रतिम कुर्वती। राजाओं के और मंत्रियों के हमेशा अनुकूल रहने पर भी सभी प्रकार की संपत्तियां रति करती हैं, यानी कि हमेशा वहाँ बनी रहती हैं, स्थिर रहती हैं, प्रेम करती हैं, मतलब बनी रहती हैं वहाँ पर। तो देखिए स्क्रीन पर स किम सखा साधु न शास्ति यो दीपम। तो किस तरह से हम लेंगे इसका अन्वय? सबसे पहले यो यानी जो, अधिपम यानी राजा, साधु राजा को, अधिपम द्वितीय विभक्ति में है, राजा को, साधु न शास्ति, साधु यानी कि हितकारी मतलब अच्छा, साधु सम्यक प्रकार से, न शास्ति नहीं कहता है, उपदेश नहीं देता है। स किम सखा, स वह, किम सखा, किन सखा यानी कि बुरा सखा, कुत्सितः सखा इति किन सखा, वह बुरा मित्र है। यानी जो राजा को हितकारी उपदेश नहीं देता है, अच्छा हित का उपदेश नहीं देता है, वह बुरा कौन है? मित्र है। किन सखा, परीक्षाओं में आपके 2 नंबर में पूछा हुआ है कि किन सखा का बुरा सखा कौन है, तो बताएंगे आप, ये लाइन ही लिख देंगे यूं की यूं कि यह अधिपम साधु न शास्ति स किन सखा। फिर आगे देखिए, और यह जो हितात न संशृणुते स किम प्रभु, यह जो हितात यानी हितकारी, हित बोलने वालों से, न नहीं संशृणुते सुनता है, स वह किम प्रभु वह बुरा स्वामी है। जो हित के वचनों को कहने वालों से नहीं सुनता है, यानी सम्यक प्रकार से नहीं सुनता है, स किम प्रभु वह बुरा स्वामी है। तो सन शुणुते में भी सम उपसर्ग से है पहले, तो इस सम का भी बहुत इंपॉर्टेंट महत्व है। सुनना यानी कि सुनना, और एक है सम्यक प्रकार से सुनना। तो 2 शब्द होते हैं। सुनने का मतलब है कि सुना, आपने सुना और अनसुना कर दिया। सम्यक प्रकार से सुनने का मतलब है कि आप सुन रहे हैं उसकी बात को और उस पर मनन करते हुए आप उसको आचरण में भी लाएंगे। ऐसा नहीं कि एक कान से सुन रहे हैं और दूसरे कान से निकाल रहे हैं। तो जो हितकारी उपदेशों को नहीं सुनता है, अच्छी प्रकार से नहीं सुनता है, वह स्वामी भी खराब माना जाता है। सदा नृपेशु आमात्येषु, नृपेशु आमात्येषु, नृपेशु यानी राजाओं के, आमात्येषु यानी आमात्यों के, मंत्रीगणों के, सदा यानी हमेशा ही, अनुकूलेषु अनुकूल होने पर, सर्व संपदा सभी संपत्तियाँ ही निश्चित रूप से, रतिम कुर्वते, रतिम यानी प्रेम को, कुर्वते यानी करती हैं मतलब आनंद पूर्वक रहती हैं, स्थिर रहती हैं। यानी कि जिस घर में या जिस राज्य में राजा प्रजा की बात सुने या मंत्रियों की बात सुने और मंत्री राजा को अच्छी सलाह दें, हितकारी सलाह दें, तो वहाँ पर सभी प्रकार की संपत्तियाँ रहती हैं। यानी वहाँ फूट नहीं डलती, वहाँ पे अन्य राजा आक्रमण नहीं कर सकते और वहाँ पे घर के भेदिया भी उत्पन्न नहीं होते, क्योंकि सब तरह से राजा सतर्क है और वो सभी की सलाहों को मानकर काम करता है। तो इसमें क्या है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। एक तो भारवी का राजनीति का ज्ञान उभर के आ रहा है कि राजनीति किस तरह से की जानी चाहिए। राजा को अपने सभी अनुचरों को, अपने आमात्य गणों को, मंत्रियों को, सबको साथ में बैठ के उनके विचार विमर्श करके ही फैसले लेने चाहिए। जैसे कि वर्तमान में भारत में कैबिनेट की बैठक होती है, उसमें प्रधानमंत्री क्या करते हैं, सारे मंत्रियों की, जो मुख्य मुख्य कैबिनेट के मंत्री होते हैं, उनकी बैठक करते हैं, गृह मंत्री और वित्त मंत्री, जो भी इम्पोर्टेंट विभाग है, और उन सबसे सलाह मशवरा करके फिर निर्णय लेते हैं। अगर राजा कुछ और कहें, मतलब प्रधानमंत्री कुछ और कहें, मंत्री उनके कहने में ही नहीं आए, उनके पालन ही नहीं करे, तो फिर उस साम्राज्य में कोई संपत्तियाँ नहीं रहेगी, अर्थात ऐसी सरकारें स्थिर नहीं रह पाएंगी। और इसी से जुड़ा हुआ है कि जो हितैषी लोग होते हैं वो राजा को
यानी अपने स्वामी को अच्छी सलाह दें, यानी सुमति की सलाह दें, तभी वहाँ पे अनेक प्रकार की संपत्तियाँ होंगी। तो तुलसीदास ने भी ऐसा ही कहा है कि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। यानी जहाँ सुमति होती है, सुमति यानी अच्छी बुद्धि होती है, अच्छी सलाह होती है, वहाँ अनेक प्रकार की संपत्तियाँ आती है। और जहाँ कुमति होती है, बुरी मति होती है, बुरी सलाहें होती है, वहाँ पर अनेक प्रकार की विपत्तियाँ आती है। उसके राज्य में कभी सुख समृद्धि नहीं रह सकती, ऐसा राज्य स्थिर नहीं रह पाता है। तो यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है वनीचर? वनीचर कह रहा है कि विशेष के रूप में इसमें बहुत इंपॉर्टेंट आपको लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा कि महाराज युधिष्ठिर से क्या कह रहा है वनीचर कि हित चाहने वाले व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह हित की बात चाहे सुनने में अप्रिय ही क्यों ना हो अवश्य कहे, और सुनने वाले का भी यह कर्तव्य है कि वह हितैषी वचनों को सुने, चाहे वह कितना ही अप्रिय क्यों ना लगे। वनीचर का तात्पर्य है कि मैं आपका हितैषी हूँ, आपकी आज्ञा से सारा भेद जानकर आया हूँ। संभव है मेरे कथन में आपके विपक्ष की प्रशंसा के शब्द आ सकते हैं जो आपको अप्रिय लगे, फिर भी आपको मेरी बात ध्यानपूर्वक सुननी चाहिए। अर्थात अवश्य कहना जैसे मेरा धर्म है, वैसे ही अवश्य सुनना आपका धर्म है, क्योंकि जब आप मुझ पर विश्वास करेंगे और मैं आप पर विश्वास करूंगा, तभी स्वामी सेवक का व्यवहार चल सकता है और मेरी बातों के आधार पर आगे का कार्यक्रम स्थिर करके ही आप राज्य पा सकते हैं। तो इस प्रकार से आपके और मेरे वचनों में अनुकूलता रहनी चाहिए, यानी कि मैं जिस तरह से आपको बताऊं उस तरह की जानकारी के आधार पर आप अपनी भावी योजनाओं को बना पाएंगे। और मैं आपका हितैषी हूँ, मैं आपकी हितकारी वचन ही कहूँगा। तो आप धैर्यपूर्वक मेरी बातों को सुनिए और मैं बहुत ही विश्वासपूर्वक अपनी बातों को कहूँगा, उसमें कोई भी बनावटीपन नहीं होगा, कोई भी झूठ नहीं होगा। ये कहते हुए वह उनसे कहता है कि राजा और अमात्य जहाँ पर मिल बैठकर समन्वय से फैसले लेते हैं, वहाँ पर संपत्तियाँ अनेक प्रकार से फलीभूत होती हैं। तो इस प्रकार यह है। ग्रामर देखिए इसमें, किम सखा, कुत्सितः सखा इति किम सखा, हितात धा धातु से त प्रत्यय से बनता है हित शब्द, और उसके बाद यहाँ पर पंचमी हुई है, अपादान में पंचमी है। संशृणुते, सम उपसर्ग पूर्वक श्रु धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में है, संशृणुते। उसके बाद चल रही है आगे किम प्रभु। किम प्रभु क्या है? कुत्सितः प्रभु इति किम प्रभु, बुरा प्रभु, बुरा स्वामी। नृपेशु, नृपे में क्या होता है? नृन पाति इति नृप, नृन यानी जनता का, प्रजा का जो पालन करता है वो नृप होता है। नृ धातु, नृ शब्द पा धातु से क प्रत्यय से ये शब्द बनता है। उसके बाद आता है आपका सदा अनुकूलेषु, तो सदा और अनुकूल, अनुकूलेषु सप्तमी विभक्ति बहुवचन, ही यानी ये अव्यय है। कुर्वते, कुर्वते में क्या है? कुर्वते में है क्री धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, ध्यान रखिएगा बहुवचन है ये, क्योंकि यहाँ पर है संपदः, सर्व संपदः रतिम कुर्वते, सभी संपत्तियाँ रति करती है, तो संपत्तियाँ भी बहुवचन में हैं और कुर्वते भी बहुवचन में हैं। फिर आता है नृपेशु आमातेषु, तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है आपकी यण संधि, नृपेशु आमातेषु, इको यणची से इको हो जाता है य और ऊ को हो जाता है व, तो यहाँ पर व हो रखा है यानी कि ऊ बनेगा, नृपेशु आमातेषु। फिर देखिए अमातेषु का अगर आपको व्युत्पत्ति जाननी है तो क्या होती है? अमा सह वर्तन्ते इति अमात्यः, अमा यानी साथ साथ, जो सह साथ होते हैं, मतलब जो विचार विमर्श में परामर्श में साथ विचार विमर्श करते हैं वो। अमा सह वर्तन्ते इति अमात्यः। अनुकूलेषु, कूलम अनुगता इति अनुकूलः, कूलम अनुगता इति अनुकूलः। और सर्व संपदः, सर्वः संपदः इति सर्व संपदः, सभी प्रकार की संपत्तियाँ, कर्मधारय समास है ये। तो अब हो गया ये पूरा। अगले पद्य पे चलते हैं हम, रिवीजन करते रहिए, कॉपी पेन साथ में लेके बैठिए और लिखते रहिए इसको। अगला पद्य, अगला पद्य बहुत इंपॉर्टेंट पद्य है। शुरुआती 10 पद्य, किसी भी ग्रंथ के शुरुआती 10 पद्य बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो यहाँ पर भी ये पद्य बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इसको गाते हैं हम वंशज छंद में। निसर्ग दुर्बोधमबोध विक्लवा, निसर्ग दुर्बोधमबोध विक्लवा,
क्व भूपतीनां चरित क्व जन्तव, क्व भूपतीनां चरितं क्व जन्तव, तवानुभावोऽयं वेदि यन्मया, तवानुभावोऽयं वेदि यन्मया, निगूढतत्त्वं नयवर्त्मविद्विषां, निगूढतत्त्वं नयवर्त्मविद्विषाम्। तो देखिए अन्वय की दृष्टि से सबसे पहले इसमें ढूंढिए कि छोटे छोटे वाक्यों में है ये श्लोक। तो सबसे पहले ऊपर से देखिए, निसर्ग दुर्बोधम भूपतिनाम चरितम क्व। निसर्ग दुर्बोध, निसर्ग यानी स्वभाव से ही, दुर्बोध यानी कठिनाई से जानने योग्य, दुरुपसर्ग और बोध, बोध यानी ज्ञान, तो कठिनाई से जानने योग्य। भूपतिनां चरितम क्व, भूपतिनाम भूपतियों का, राजाओं का, चरित्र यानी चरित्र, क्व कहाँ। तो कैसे बनाएंगे हम इसका अन्वय? पहले निसर्ग दुर्बोध लिया, फिर इधर चले गए भूपतिनाम चरितम क्व, फिर लेंगे अबोध विक्लवा जंतवः क्व, आगे पीछे लेंगे, एक बार पढ़ने के बाद आपको आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो स्वभाव से ही कठिनाई से जानने योग्य राजाओं का चरित्र कहाँ, और अबोध विक्लवा, अबोध यानी अज्ञान से, विक्लव यानी विह्वल ग्रस्त, जंतव है यानी जंतु यानी सामान्य जन, प्राणी एकदम, को यानी कहाँ, यानी भाव यहाँ पर क्या है, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगूतेली, इस तरह का जो मुहावरा होता है उस तरह का है कि स्वभाव से ही कठिनाई से जानने योग्य राजाओं का चरित्र कहाँ। राजा मतलब मान लीजिए वर्तमान के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, वो क्या नीतियाँ बना रहे हैं, क्या फैसले ले रहे हैं, ये सारा इंसान थोड़ी जान पाता है। जब वो प्रकट हो जाती है, नीतियाँ बाहर आ जाती है, जैसे कि हमने वहाँ पर स्ट्राइक किया था पीओके में, एयर स्ट्राइक किया था, तो हमें थोड़ी पता था ऐसा हो जाएगा। जब हम उठे सुबह सुबह तो पता चला कि इस तरह का हो गया। तो राजाओं का चरित्र में क्या होता है, रहस्य होता है, छुपा हुआ होता है उनके काम, और जितना वो रहस्य रख सके, जितना गुप्त रख सके, उतनी ही उनकी नीतियाँ फलीभूत होती है। तो ये गुप्तचर वहाँ पर जानकर आया तो कह रहा है कि एक तो दुर्योधन और दूसरा राजा, तो सिंपल राजा नहीं, वो तो बड़ा छल कपटी राजा है जो दिखाता कुछ और है करता कुछ और है। उस तरह के राजा का अगर मैं कुछ जान पाया हूँ तो उसमें आपका ही अनुभाव है, आपका ही प्रभाव है। तो एक तो कह रहा है कि जिसको जानने में गया था वो बहुत ही दुर्बोध था, और दूसरी बात अबोध विक्लवा जंतव है, और मैं वन में रहने वाला एक सिंपल भोला भाला इंसान, जिसको नगरीय सभ्यता, नगरीय गाँव के छल कपट से बिल्कुल दूर होते हैं, वन के प्राणी बहुत भोले होते हैं, तो वैसा मैं कहाँ। तो जंतवा शब्द आया यानी कि अपने आप को जंतु कह रहा है, वो प्राणी कह रहा है, मतलब कि मनुष्य भी नहीं, मनुष्य में तो फिर भी बुद्धि होती है, अपने आप को जंतु कह रहा है, यानी कि बिल्कुल तुच्छ जंतु, हम जैसे जंतु कहाँ। क्योंकि दुर्योधन के सामने तो इस तरह का भोला वाला ये वनेचर जो था वो एक जंतु ही था, कीड़े मकोड़ों की समान ही था। अगर ये पकड़ में आ जाता है, कुछ भी भेद पता चल जाता है कि ये युधिष्ठिर के द्वारा भेजा गया गुप्तचर है, तो दुर्योधन इसे या तो फांसी पे चढ़ा देता या फिर आजीवन कारावास दे देता। तो इस तरह से दुर्योधन के सामने तो ये बिल्कुल कीड़े मकोड़े की तरह ही था, ऐसा ही आपको अपने आप को बता रहा है। अयम तव अनुभाव है, अयम यह तव तुम्हारा अनुभाव है यानी प्रभाव है, यह आपका ही प्रभाव है। यत की मया मेरे द्वारा विद्विषाम शत्रु के निगूढ़ तत्वम नयवर्त्म वेदी, निगूढ़ यानी गूढ़ छुपे हुए तत्वम, तत्व वाले नयवर्त्म नीति के मार्ग को जान लिया गया। अवेदी विद धातु से बनता है अवेदी, जान लिया गया, यानी कि यह आपकी ही महिमा का प्रभाव है कि मेरे द्वारा शत्रुओं के छिपे हुए तत्व वाला नीति मार्ग नए वर्ग में, यानी कि राजनीति, किस तरह की राजनीति के उपाय वह कर रहा है, साम दाम दंड भेद वगैरह किस तरह के कर रहा है, और वो भी किसे, निगूढ़ तत्व वाले, छुपे हुए तत्व वाले, जो ऊपर से देखने पे कुछ और दिखाई दे, अंदर से कुछ और लगे, ऐसा। क्योंकि राजनीति वैसे ही बहुत क्या कहते हैं, रहस्यात्मक व्यवसाय है, राजनीति बहुत कठोर है। वर्तमान में भी आप देखते हो कि जैसे होता है खरीद फरोख्त होती है विधायकों की, तो ऊपर से दिखाते क्या हैं और अंदर से होता क्या है। तो राजनीति का मार्ग वैसे भी बहुत छुपा हुआ मार्ग है, उस पर साधारण इंसान राजनीति में प्रवेश करना ही नहीं चाहता है, क्योंकि वह बचना चाहता है राजनीति से। तो यहाँ पर भी यही कहना चाह रहे हैं कि मैंने ये जाना है तो इसमें आपका ही प्रभाव है। ये वनेचर की एक तरह से वो है, अपना गर्व, अपनी बुद्धि के गर्व को दूर करता हुआ ही वह कह रहा है
स्क्रीन पर देखिए। अपनी बुद्धि के गर्व को दूर करता हुआ दूत कहता है, दूत मतलब वनेचर कहता है कि स्वभाव से ही समझ में न आने वाला राजा लोगों का चरित्र तो कहाँ, और अज्ञान के कारण विह्वल मूर्ख बने हुए मुझ जैसे प्राणी कहाँ। यह आपकी महिमा का ही प्रभाव है कि मेरे द्वारा शत्रुओं का छिपे हुए तत्व वाला नीति मार्ग जान लिया गया। क्योंकि जब ये वहाँ गया होगा तो उससे पहले युधिष्ठिर ने भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव इन्होंने इसको ट्रेनिंग दी होगी कि किस तरह से आपको वहाँ व्यवहार करना है, या बताया भी होगा कि किस तरह से उसके साम्राज्य में कहाँ कहाँ से आपको सूचनाएं मिल सकती है। और इसको अपनी आत्मरक्षा के कुछ उपाय भी बताए गए होंगे कि कभी किसी के हाथ में पड़ जाओ तो किस तरह से बचना है। तो बहुत कुछ इसको सिखा के भेजा होगा, धनुष विद्या और किसी भी तरह की आत्मरक्षा के उपाय वाले। तो इसमें ये सारा जो क्रेडिट है, सारा जो श्रेय है वो युधिष्ठिर को दे रहा है। तो इस प्रकार से ये इसकी क्या है, अपने बुद्धि की गर्व में, मतलब अपने अंदर घमंड नहीं आने देना चाहता कि मैं इतना जान कर आया हूँ, आपको बता रहा हूँ, आप जान लीजिए, सुन लीजिए मेरे मुँह से। तो ये होता भी है, जो भी कोई जितना बड़ा व्यक्ति होता है, जितना बड़ा बनता है उतना ही वो नम्र हो जाता है, उतना ही वो सज्जन हो जाता है। तो आपने भी देखा होगा कि कई बार बड़े बड़े जो नेतागण या बड़े बड़े जो महापुरुष हैं वो भी अपना सारा क्रेडिट अपने गुरुजनों को देते हैं कि मैं आज जो भी कुछ कर पा रहा हूँ मेरे गुरु की वजह से ही है, मेरी माता पिता की वजह से ही है। वो अपने ऊपर कभी भी क्रेडिट नहीं लेते, भले ही उन्होंने ही किया हो, क्योंकि इससे अहंकार आता है। और जब मन में अहंकार का भाव आ जाता है तो वो जो आपने किया वो सब कराया बेकार चला जाता है। इसलिए अहंकार का भाव कभी मन में नहीं आना चाहिए। जो भी कुछ आप करते हो उसको प्रभु को या गुरुजनों को या किसी भी बड़े को अर्पित कर दीजिए कि हाँ उनकी आशीर्वाद से हुआ, उन्हीं की वजह से हुआ, तो आपके उस करीबे की और ज़्यादा महिमा होगी। वंशस्थ छंद है, यहाँ अनुप्रास अलंकार है। कहाँ है अनुप्रास अलंकार? बोध है, यहाँ पे ब और ध इस चीज़ की अनुवृत्ति हो रही है। क्व यहाँ पर क और व की अनुवृत्ति हो रही है। तो इस प्रकार से अनुप्रास अलंकार है। अब देख लीजिए आप इसमें ग्रामर क्या देखेंगे? तो देखिए, निसर्गेण दुर्बोधम इति निसर्ग दुर्बोधम, निसर्गेण स्वभाव से ही दुर्बोध है जो, ऐसा तृतीय तत्पुरुष समास है। दुर्बोध कैसे बना? दुर उपसर्ग पूर्वक बुद्ध धातु से खल प्रत्यय। उसके बाद देखिए आप चरितम, चर धातु से त प्रत्यय। उसके बाद देखिए भूपति नाम में तो षष्ठी विभक्ति बहुवचन है ही, रामा नाम की तरह तव अनुभाव है, यहाँ पर है सवर्णिक संधि तव प्लस अनुभाव है। फिर आगे पूर्व रूप संधि अनुभावो अयम, यहाँ पर पूर्व रूप संधि अ को ये जो एस का साइन है वग्रह साइन ये बन जाएगा अ, और भावो का ओ बन जाएगा विसर्ग। यन्मया में कौन संधि है? अनुनासिक संधि, यत प्लस मया, यरोनुनासिके अनुनासिको वा, इस सूत्र से। फिर आता है आपका बोध शब्द ऊपर जो था उसको देख लीजिए, न बोध इति अबोध है, नए समास है। जैसे अज्ञान अधर्म ये शब्द बनते हैं उसी प्रकार से ये बनेगा। और निगूढ़ तत्वम, निगूढ़ में तत्व में क्या है? निगूढ़म तत्वम यस्य तत् निगूढ़ तत्वम, जिसका तत्व छुपा हुआ है, यानी छुपे हुए तत्व है जिसका, ऐसा वह है, बहुव्रीहि समास है। निगूढ़, गूढ़ शब्द क्या है? नि उपसर्ग पूर्वक गुह धातु से त प्रत्यय, तो निगूढ़ बना। इसी तरह से नय का, नीति का, तो नयस्य वर्त्म इति नय वर्त्म, वर्त्म शब्द को याद रखिएगा, ये है आपके लिए नया शब्द है, याद कर लीजिए। संस्कृत में वर्त्म यानी मार्ग को कहते हैं वर्त्म, तो नयस्य वर्त्म इति नय वर्त्म। विद्विषाम यानी शत्रुओं का, षष्ठी विभक्ति बहुवचन है इसमें। अनुप्रास हमने देख लिया, वंशज देख लिया। इस प्रकार से आपके श्लोकों में आपने ये जानते होंगे कि किस तरह से लिखना है। अन्वय आता है, अनुवाद आता है, उससे पहले संदर्भ और प्रसंग आता है। तो संदर्भ, प्रसंग, अन्वय, अनुवाद, साहित्यिक टिप्पणी, व्याकरणात्मक टिप्पणी और विशेष, इस तरह से लिखते हुए आपको श्लोक को पूरा करना है। श्लोक में बहुत अच्छे नंबर आते हैं, 7 नंबर की श्लोक व्याख्या आती है आपके एग्जाम में। और इस किताब से किराता जो नियम प्रथम सर्ग से आपके 26 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें 2 श्लोकों में से कोई एक करना होता है। तो इस प्रकार से हमारा यह पद्य समाप्त हुआ। वीडियो को अगर आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।